हेलो बच्चों, मैं राकेश। मैं पढ़ाऊंगा आपको केमिस्ट्री फ्रॉम 6 टू 12th। तो मैंने 6, 7th, 8th, 9th की वीडियो एक एक चैप्टर की मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। अभी महीना नहीं हुआ मेरे को चैनल शुरू किए हुए, बड़ा अच्छा रिस्पांस आपका आ रहा है। तो बड़े सारे कमेंट्स मेरे को मिले कि हमें 10th की वीडियो चाहिए। तो आज मैं 10th का ही चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ और वो चैप्टर है 3rd चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन एनसीईआरटी बुक से। तो आप सोचोगे कि 3rd चैप्टर क्यों, पहला रिएक्शंस वाला या केमिकल इक्वेशंस वाला चैप्टर क्यों नहीं? तो इसका रीजन ये है कि मैंने जो 8th में चैप्टर पढ़ाया है वो भी पढ़ाया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर ये चैप्टर पढ़ने से पहले अगर आप उसको एक बार देख लेते हैं प्लेलिस्ट से, अगर पूरा चैप्टर नहीं भी देखना चाहते तो एक सिंगल वीडियो मैंने पूरे चैप्टर की बनाई है, वो 1 घंटा 15 मिनट की है। उसको भी अगर आप देख लेते हैं तो आपके 50% से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और मेरे ख्याल में आपके चैप्टर जो है, ये चैप्टर पढ़ने में आपको बड़ा मजा। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन बात यह है कि कुछ इतने बिग बच्चे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आज हम इसकी इंट्रोडक्शन ही करेंगे। तो हम शुरू करेंगे मैटर से। मैटर हम छोटी क्लासों से पढ़ना शुरू हो जाते हैं कि एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास। मीन दुनिया की कोई भी वस्तु जिसका मीन ऐसे मान लो कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो है, कोई भी चीज़ जो है वो क्या होती है, मैटर होती है। और साइंस है क्या? साइंस मैटर की स्टडी है। केमिस्ट्री में केमिकल की, बायो में, बॉटनी में, प्लांट की, जियोलॉजी में एनिमल की, मैटर की स्टडी करते हैं। तो मैटर जो है साइंस में मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, क्लासिफिकेशन। एक इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक की गई केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में कहा गया कि दुनिया की जितनी भी मैटर हैं, जहाँ वो सॉलिड होंगी, जहाँ वो लिक्विड होंगी, जहाँ क्या होंगी, वो गैस होंगी। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, इसको हम जहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं मैटर के बारे में तो 9th का चैप्टर मैंने डाला है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको देख सकते हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो साइंस में कहा गया है कि जितनी भी दुनिया की मैटर हैं, जहाँ वो एलिमेंट की फॉर्म में पाई जाएंगी, एलिमेंट की फॉर्म में, जहाँ कंपाउंड की फॉर्म में, कंपाउंड जहाँ मिक्सचर्स। ठीक है, याद रख लेना दिमाग में कि दुनिया में इनफाइनाइट चीज़ें हैं। हमारे घर में ही देखें तो उसमें भी इनफाइनाइट चीज़ें लाख हजारों की तादाद में होंगी। तो उनमें जहाँ एलिमेंट होंगे, जहाँ कंपाउंड होंगे, जहाँ क्या होंगी, मिक्सचर होंगी। घर में तो मिक्सचर ज़्यादा होती है, लेकिन अब हमें थोड़ा थोड़ा ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एलिमेंट होता क्या है, कंपाउंड होता क्या है। तो एलिमेंट हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें कि एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस मैटर का, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आयरन का पीस ले लिया, प्योर आयरन का। मैंने एक गोल्ड का पीस ले लिया, ये आयरन का पीस है, ये गोल्ड का पीस है। मैंने एक जार में ऑक्सीजन गैस डाल दी, प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमें पता है इसमें सारे एटम जो होंगे वो किसके होंगे, आयरन के ही होंगे। चाहे 2 है, चाहे 100 है, चाहे 1000 है, तो मैं कहूँगा ये आयरन का क्या है, एलिमेंट है। अगर ये गोल्ड का पीस है तो इसमें सारे एटम किसके होंगे, गोल्ड के ही होंगे, तो ये गोल्ड का एलिमेंट हो गया। अगर ये ऑक्सीजन गैस मैंने रखी है किसी कंटेनर में, तो इसमें सभी ऑक्सीजन के ही एटम हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है। मीन एलिमेंट वो है जिसमें एक ही तरह के एटम पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, पीरियोडिक टेबल हम आपको दिखाएंगे एलिमेंट का। तो उसके बाद अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड कैसे बनता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा तरह के एलिमेंट मिलते हैं। जैसे वाटर बनता है, वाटर में भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये मिलके एलिमेंट नहीं रहे, अब इसको कंपाउंड बोल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, इनफाइनाइट मीन लाखों की तादाद में हमारे पास कंपाउंड है। तो ये सैकड़ों 92 हमारे पास एलिमेंट है, लाखों की तादाद में हमारे पास कंपाउंड है, और इन कंपाउंड से बनती है मिक्सचर्स। बाकी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे ये इंक है, जैसे पेन है, जैसे ये शर्ट है मेरी, तो वो किस में आ जाती हैं, मिक्सचर्स में आ जाती हैं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे एलिमेंट के ही बारे में। एलिमेंट जो है उसको डिवाइड किया गया है। एलिमेंट जो नेचर में हैं, 92 एलिमेंट होते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। इनको डिवाइड किया गया है। ये 2 तरह में होते हैं, कौन कौन से, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आपको ये क्लियर हो गया कि मेटल्स और नॉन मेटल जो हैं वो प्योरेस्ट सब्सटेंस हैं, वो एलिमेंट हैं, और किसी एक मेटल में एक ही तरह के एटम होते हैं, किसी एक नॉन मेटल में एक ही तरह के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म। उसको हम बोलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल। इनमें एक चीज और भी पाई जाती है, वो है मेटलॉइड। मेटलॉइड से दिखाते हैं अभी आपको। तो इट मीन मेटल और नॉन मेटल कुछ और नहीं है, ये क्या है, एलिमेंट है। ये एलिमेंट हैं।
अब देखते हैं बच्चों, अब चलते हैं अपनी हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। मेटल और नॉन मेटल हमने क्या कहा, एलिमेंट्स हैं। तो ये हैं हमारे एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, 1 से लेके 118 तक, 118 तक एलिमेंट हैं। जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी मिक्सचर हैं, या कहने का मतलब जितना भी यूनिवर्स जो है वो सारा इन्हीं एलिमेंट से ही बना हुआ है। लेकिन नेचर में 118 नहीं है, नेचर में 92 एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन पहले नंबर पे और यूरेनियम जो है वो 92 नंबर पे। आप 92 याद रख सकते हैं कि 92 एलिमेंट है हमारे पास। टोटल 118 हैं, ये 92 के आगे जो हैं ये आर्टिफिशियल तरीके से रेडियो एक्टिविटी की मदद से बनाए गए हैं। लेकिन आपको बता दें, इन्हीं एलिमेंट में 3 टाइप बताई ना हमने, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट। तो इन्हीं एलिमेंट को डिवाइड किया गया है मेटल्स एंड नॉन मेटल में ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अब पहले देख लें मेटल्स और नॉन मेटल है कौन सी हैं। तो ये देखिए बच्चों, पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं। आपने पीछे भी 9th में भी शायद पढ़ा था या 8th में। तो ये एक आपका चैप्टर है 10th में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको बड़ा मजा आता है पढ़ने में। लेकिन जहां थोड़ा सा देख लें कि 18 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 so on to 18, ये 18 ग्रुप हैं ये वाले, ठीक है। वर्टिकल कॉलम जो होते हैं ग्रुप होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रो जो होती हैं ये क्या है, पीरियड हैं, 7 पीरियड हैं, 1 to 7 पीरियड ऐसे। तो 18 ग्रुप में आपको बताएं कौन सी मेटल हैं कौन सी नॉन मेटल हैं। तो ये पहला ग्रुप जो है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप ये मेटल हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है, इसको इधर होना चाहिए, इधर क्यों है वो बाद में बात करेंगे कभी इसका टॉपिक आया तो ये पहले ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल। अल्कली क्या होते हैं, बेस। ये पानी में डालें ना बेस बना देते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपने पढ़ा होगा। और ये सेकंड ग्रुप जो है ना बेरिलियम वाला, इसको बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल। ये भी बेस बनाती है, अल्कली अल्केलाइन, ये भी बेस बनाती हैं लेकिन जमीन से ज़्यादा निकलती हैं, इसका इनको बोला गया अल्केलाइन अर्थ मेटल। ये दोनों ग्रुप क्या हैं, मेटल्स हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है। अब 3 से लेके 12 तक ग्रुप जो हैं, 3 से लेके 12 तक ये भी मेटल्स हैं। ये थोड़ी सॉफ्ट मेटल थी, ये हार्ड मेटल है ना। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, जिंक वगैरह वो सब इसमें आ जाती हैं। और ये कॉमनली हम बड़ी सारी मेटल इसमें से हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आप ये देखें, ये वाले नीचे वाले 2 ग्रुप देखें, ये 14 के ग्रुप हैं। ये भी क्या हैं, मेटल्स हैं। इनमें कुछ नेचुरल मेटल है 92 तक, बाकी आर्टिफिशियल भी बनाई गई हैं। तो ये भी मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल कहाँ हैं, अब इसमें आ जाए, ये पोर्शन बचा है। इस पोर्शन में मेटल भी हैं और नॉन मेटल भी हैं। ये देखिए, ये बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन है, ये ग्रीन वाली, ये इनको कुछ बोलते हैं मेटलाइट्स, ये मेटलाइट्स हैं। इसके इधर वाली क्या है, मेटल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, ये वाली मेटल्स हैं। और ये वाली इधर वाली क्या है, ये है हमारी नॉन मेटल्स। ये देखिए, जैसे इधर एक कार्बन, इसमें 2 हो गई, नाइट्रोजन, फास्फोरस इसमें 3 हो गई, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये नोबल गैसेस, ये हमारी नॉन मेटल्स हैं। और जी बीच में बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, इनको मेटलाइट मीन जिनकी प्रॉपर्टी मेटल से मिलती है और नॉन मेटल से मिलती हैं। कुछ तो हम इनको नॉन मेटल, जैसे बोरान, सिलिकॉन, इनको हम नॉन मेटल में भी कंसीडर कर लेते हैं। तो कहता है ये जो जितने भी एलिमेंट हैं 92 या 118 एलिमेंट जो भी हैं, इनमें 20 या 22 के करीब हमारी नॉन मेटल हैं। बाकी सारी क्या हैं, बाकी सारी क्या है, मेटल्स हैं। क्लियर। अगर 118 माने तो 22 अगर निकाल दें तो 96 के करीब मेटल्स हैं। अगर 92 माने तब भी 70 के करीब क्या है, मेटल्स हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी के बेस पे है। ये प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी अलग है, इनकी प्रॉपर्टी अलग है, वो हम देखेंगे। जैसे एक प्रॉपर्टी है कि मेटल ज़्यादातर सॉलिड पाई जाती हैं, मेटल सॉलिड फॉर्म में होती हैं। सिर्फ एक मेटल है, वो कौन सी, दिस इज मरकरी, Hg। ये देखिए मरकरी जो है ये लिक्विड होती है, बाकी सारी मेटल जितनी भी हैं ये सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। लेकिन जो हमारी नॉन मेटल हैं ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों फॉर्म में पाई जाती हैं। ये देखिए कार्बन और फास्फोरस, सल्फर ये सॉलिड होते हैं, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नोबल गैसेस ये गैसेस होती हैं, आपको पता है। लेकिन एक नॉन मेटल बोरोमीन, बोरोमीन जो है वो लिक्विड पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बड़े बार पेपर में पूछते हैं कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, कौन सी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है ना। इधर मरकरी और इधर बोरोमीन, 2 ही एलिमेंट हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी जहाँ मैक्सिमम सॉलिड, जहाँ थोड़ी। तो क्लियर हुआ बच्चे, मेटल और नॉन मेटल यही हैं। नेचर में जितनी भी मैटर्स हैं वो सभी इन्हीं से बनी हुई हैं। दीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेटल और नॉन मेटल का हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है
है ना। जैसे ये देखो, ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनको कॉइन्स मेटल, इनको नोबल मेटल भी बोलते हैं। इनके सिक्के बनते हैं, इनके गहने बनते हैं, इनके बर्तन बनते हैं, जो सभी मेटल का अपना अपना काम है। अब नॉन मेटल देखें, नॉन मेटल हमने कहा 20 या 22 होती हैं, लेकिन दे आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। जैसे जगह देखो, नाइट्रोजन जो है एयर में है ना, 78% अगर ना हो तो ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, तो आग बड़ी आसानी से लग जाए, सभी चीज़ें जलना शुरू हो जाएं। तो ऑक्सीजन जो है, रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्या करती है, ये हमारे समुद्र का जो सॉल्ट है, नमक जो है, उसमें मिली होती है। इनका नाम ही हैलोजिन्स है, हैलोजिन्स 17 ग्रुप का। हैलो होता है सॉल्ट फार्मिंग, सी में जो सॉल्ट बनाते हैं के साथ होते हैं, इस कारण इसको हैलोजिन बोलते हैं। तो वाटर देखें, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है ना। तो वो क्या है, वो भी एक नॉन मेटल है। समुद्र का पानी सारा नॉन मेटल है, जो बारिश आती है या पानी जहाँ पीते हैं। तो इट मीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन अवर। अब बच्चे अगर बात करें थोड़ी सी इनकी अक्रेंस की, तो जो मेटल नॉन मेटल ज़्यादातर जो है किसमें पाई जाती हैं, अर्थ क्रस्ट हमारी जो है उसमें पाई जाती हैं। ऐसे तो इन्वायरमेंट में भी नॉन मेटल तो इन्वायरमेंट में बड़ी सारी पाई जाती हैं। समुद्र के पानी में नॉन मेटल पाई जाती हैं, या मेटल भी सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है समुद्र के पानी में भी पाई जाती हैं। लेकिन अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा उसमें एल्युमिनियम पाया जाता है 7%, और आयरन 4% के करीब। बाकी कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम भी आगे पाए जाते हैं। और अगर नॉन मेटल की बात करें तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटल जो है अर्थ में वो पाई जाती है ऑक्सीजन, लगभग 50%, ठीक है। उसके बाद कोई 20% सिलिकॉन पाई जाती है, जो सैंड, जहाँ हमारी जो मिट्टी है उसमें ज़्यादातर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। उसके बाद तो ये अर्थ क्रस्ट में भी होती हैं, इन्वायरमेंट में भी है, लेकिन मेटल ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट में ही। तो मेटल और नॉन मेटल में मेरे ख्याल में इतनी ही इंट्रोडक्शन काफ़ी। हम काफ़ी चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की और नॉन मेटल की अलग क्यों होती हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे देखेंगे, फिर कुछ और जो चैप्टर के टॉपिक हैं वो सारे करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको ऐसी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि 11th-12th में आपको मज़ा आ जाएगा और आप अपने टारगेट या गोल को अचीव कर पाएंगे। ओके बच्चों।